लहसुन काचू एक ऐसी रेसिपी है जिसको कच्चा ही खाया जाता है। तो शुरू करते हैं उसको बनाना। तो उसके लिए हमने यहाँ पे आलू लिया है। ये नए नए आलू आए हैं ना, तो हमने सोचा कि चलो इसका कुछ नई सी रेसिपी बनाई जाए। तो वैसे ये नई तो नहीं है, पर बहुत ही यमी वाली रेसिपी है। मेरी मासी ने इसको बहुत बना करके खाती है और ये मासी की फेवरेट है, और अब तो ये मेरी भी फेवरेट हो चुकी है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे क्या किया है कि आलू लिया है और आलू को अब बॉईल करना है। तो ये क्या है ना, नए आलू है ना, तो इसको ज़्यादा कुक करना पड़ता है थोड़ा सा, क्योंकि उसको पकने में देर लगती है। तो 5 सीटी तक इसको बॉईल करेंगे। और फिर उस रेसिपी को बनाने के लिए जो भी इंग्रेडिएंट्स चाहिए ना, वो मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पे ना देखिए, आलू तो बॉईल हो चुकी है, 5-6 सीटी तो मिनिमम लगानी पड़ी है और फिर आलू बॉईल हुए हैं। तो आप भी चेक कर लीजिएगा, अगर आपके आलू अच्छे से बॉईल ना हुए हो तो फिर से एक बार बॉईल ज़रूर कर लीजिएगा। और ये देखिए, आलू को अब हम छिल के उसके निकाल लेंगे। तो ये जो लहसुन काचू है ना, एक्चुअली में ये गुजराती रेसिपी है, पर ये सब जगह पे इतनी फेमस है ना कि इसको ना हम अकेले भी इसको बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। यानी कि बहुत अच्छा इसका टेस्ट होता है, जिससे हम इसको सिर्फ बिना कुछ इसके साथ खाए हुए इसको अकेला भी खाया जा सकता है। इतना यमी लगता है ये। अगर आपने कभी खींचू खाया हो तो आपको पता होगा कि उसका टेस्ट कैसा होता है, पर ये खींचू नहीं होता है। ये बहुत ही अलग रेसिपी है और इसका टेस्ट एक अपना ही अलग है। अब यहाँ पे हमने मिर्ची ली है और अदरक ली है, उसको अच्छे से हमने क्रश कर दिया है। यानी कि जो खली होती है ना, उसके अंदर ही हमने उसको पीस लिया था। और फिर यहाँ पे ना ये जो हमने आलू है ना, उसके छोटे छोटे पीस कर लिए, ज़्यादा छोटे नहीं, बस हम उसको मैश कर सके ना उतने छोटे पीस किए और इसको मैश कर देना है। तो अभी ये गर्म है ना, इसलिए इसी से कीजिएगा। और फिर जब जैसे जैसे ठंडा होगा ना, फिर हाथ से करने में आसानी रहेगी। अब यहाँ पे एक विस्कर लेना है, क्योंकि अभी तो आलू गर्म है, इसीलिए हम विस्कर से कर रहे हैं। अगर आपके आलू थोड़े से ठंडे हो चुके हो तो आप हाथ से भी कर सकते हैं। तो विस्कर से ना इसको अच्छे से मैश करते जाना है। और साथ में ना हमने यहाँ पे लिया है मलाई जो फ्रेश दूध आपने अभी अभी गर्म किया हो, उसकी जो मलाई आई हो ना, बस वही यूज़ करनी है। और 1 बोल जितनी मलाई चाहिए होगी और 1 बोल हमें यहाँ पे ऑयल चाहिए होगा। तो हमने यहाँ पे जो ऑयल यूज़ किया है वो है ग्राउंडनट ऑयल, यानी कि मूंगफली का जो तेल होता है ना, वो लिया है। उसका स्वाद बाप रे, इसके अंदर बहुत ही यमी आता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और या फिर आप जो भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, पर हम मूंगफली में के तेल में ही सारी चीज़ें खाते हैं। तो 1 चम्मच डालते जाना है मलाई और 1 चम्मच जितना तेल डालते जाना है। फिर से विस्क करना है इसको, इतना बढ़िया सा विस्क देना है। और फिर वापस से वही सेम चीज़ रिपीट करनी है। 1 चम्मच मलाई डालते जाइए और साथ में ऑयल भी डालते जाइए और फिर विस्क करते जाइए। ऐसा जब तक मलाई और ऑयल ख़त्म नहीं होता ना, तब तक हमें इतना करते जाना है। इससे क्या होगा, इसका जो टेक्सचर है ना काजू का, वो बहुत ही स्मूथ टेक्सचर हो जाएगा। और साथ में इसके अंदर ना हवा भर जाएगी, यानी ये ना फूल जाएगा, फ्लफ़ी सा टेक्सचर आ जाएगा इसके अंदर। तब भी ये काजू बहुत ही यमी लगता है भाई, ट्रस्ट मी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इससे पहले कि हरी लहसुन जो है ना वो मार्केट में से चले जाए ना, ये रेसिपी ट्राई करना तो ज़रूर बनता है गाइज़। और अगर आप लोगों ने अभी तक मुझे फॉलो ना किया हो तो फॉलो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आगे ऐसी बहुत ही बढ़िया सी रेसिपीज़ आने वाली है। और साथ में हमारे दिल्ली के व्लॉग्स भी चल रहे हैं, तो वो भी आएंगे। और आगे भी बहुत सारे एंटरटेनिंग व्लॉग्स तो आने वाले हैं, सो स्टे ट्यून्ड। तो ये देखिए, सारा ऑयल और मलाई जो है वो ख़त्म कर दी है और एकदम फ्लफ़ी सा टेक्सचर आ चुका है और वाइट भी हो चुके हैं हमारे आलू। अब इसके अंदर मसाले कर देंगे। तो नमक ऐड करेंगे, और इसको थोड़ा सा चटपटा तो बनाना पड़ेगा ना, तो नमक स्वाद अनुसार। और जो हमने मिर्ची और अदरक की पेस्ट बनाई थी ना, वो भी ऐड कर देनी है। अब इसके अंदर हरी लहसुन ऐड करनी है। अब हरी लहसुन जो है ना, उसको एकदम बारीक, इसके सिर्फ ग्रीन पार्ट लेना है, चाइव्स लेने हैं, और ये एकदम इसको बारीक कट कर देना, ठीक है। जितना हो सके ना आपसे उतना बारीक कट कीजिएगा। और साथ में मैं यहाँ पे क्या करी, मतलब मम्मी जो है ना, मैंने मम्मी को आइडिया दिया कि इसके अंदर थोड़ा सा धनिया भी डाल दे, क्योंकि मुझे फ्रेश धनिया होता है ना, वो बहुत ही यमी लगता है।
तो हर चीज़ में। हाँ, तो या मेरा तो फेवरेट है, तो मैंने मम्मी को बोला मम्मी थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल दो यार, मुझे बहुत पसंद है। तो हरी लहसुन के साथ साथ हमने यहाँ पे हरा धनिया भी ऐड कर दिया है और फिर से इसको बढ़िया तरीके से मिक्स कर देना है और हाथों से कीजिएगा। हाथ का जो स्वाद आता है ना भाई, वो किसी और चीज़ में नहीं आता है, ठीक है। तो ज़रूर ऐड नहीं, मिक्स कर दीजिए और बस रेडी है हमारा काजू। तो जब भी आपको खाना हो ना, मतलब कि अभी 8 बजे खाना हो तो 7:30 बजे बनाना इसको शुरू कर दीजिए और थोड़ी देर 10 मिनट तक इसको रेस्ट दीजिए और फिर ही खाना शुरू कीजिएगा। जिससे क्या होगा कि ये जो लहसुन का जो टेस्ट है ना, मतलब इसका जो फ्लेवर है ना, वो आलू में हर जगह फैल जाएगी और जो टेस्ट आएगा बाप रे बहुत अच्छा। और एक और टिप देती हूँ इसको खाने की, तो जब भी आप इसको प्लेट में सर्व करें ना, तो ऊपर से थोड़ा सा ऑयल और डाल दीजिएगा, जिस तरह से खींचू के अंदर डालते हैं ना, तो एकदम यमी लगेगा और इसको आप किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हो। मैंने ट्राई किया है, इसीलिए मैं बता रही हूँ कि मैंने इसको राइस के साथ भी ट्राई किया है, रोटी के साथ भी ट्राई किया है, पराठे के साथ भी ट्राई किया है, हर चीज़ के साथ ट्राई किया है। तो ज़रूर करके देखना ट्राई और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लगी मेरी रेसिपी। तो मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए फॉलो, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कर दीजिए, इससे पहले कि लहसुन मार्केट में से चला जाए, ये बना दीजिए।